अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फरवरी के स्टार्ट होते ही आप देखेंगे कि आपके गार्डन में जो नई ज़िंदगी है वो आना शुरू हो जाती है। जो प्लांट हमारे डोरमेंसी में गए होते हैं, जो मुरझा रहे होते हैं सर्दी की वजह से, उन सब में एक जान आ जाती है। और इसके साथ जनाब यहाँ पे देखें, बहार आते ही बहार के रंग आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे गार्डन में। तो ये संजलीन ऑरेंज है, इसके में आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स हैं और अब उनकी क्या सिचुएशन है और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन पे ग्रोथ शुरू हुई है। तो बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप छत पे अपने रूफ टॉप गार्डन पे छोटे छोटे ग्रो बैग्स में किस तरह से हल्दी, अदरक या शकरकंदी, आलू भी लगाना चाहे तो इस तरह की सब्जियां इजीली लगा सकते हैं। मिट्टी किस तरह प्रिपेयर करनी है आपने इनके लिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी सब्जियां जो हम ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। ये ज़मीन के अंदर सब्ज़ी होती है, ऊपर उनके खाली लीव्स होते हैं। तो इसके लिए ये वाला ग्रो बैग देखिए 24 इंच का है, ये मैंने लिया है। रेत आपके सामने मिट्टी देखें, रेत वाली मिट्टी है, इसमें हम रेत और ऐड करेंगे ताकि जो ऐसी सब्ज़ियां जो ज़मीन के अंदर होती हैं उन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। रेत ऐड करेंगे तो इससे उनकी ज़मीन काफ़ी नरम रहेगी और हमें पानी देने की बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मिट्टी आप ऑलरेडी देखें ऐसी है जिसमें किचन कंपोस्ट मैंने शामिल किया हुआ था, क्योंकि ग्रो बैग में भरती ही ऐसे हूँ जिसमें नीचे सारा ये देखिए किचन कंपोस्ट है। आपको मिट्टी के कलर से भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए बीच में लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह की मिट्टी जो है ऑलरेडी बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन थोड़ी सी हम अपनी सब्जियों को बूस्ट देने के लिए भी इसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे। तो लगाना क्या है जनाब, ये अदरक है। अदरक मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं लगाया। और अदरक के बारे में यही है कि बहुत कम चांसेस होते हैं लगने के, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। साथ ही हल्दी है, हल्दी मेरा ख्याल है मैंने पिछले 2-3 साल से लगा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके साथ जनाब लगाएंगे शकरकंदी के प्लांट्स। तो शकरकंदी भी बहुत आराम से लग सकता है और बहुत दफ़ा लगा चुकी हूँ मैं, बहुत ही अच्छा इसका भी रिज़ल्ट मिलता है। तो अब ये ग्रो बैग खाली कर किया है मैंने और इसमें मैं ऐड करूँगी रेत, क्योंकि रेत बहुत ज़रूरी है। ऐसी सब्ज़ियाँ जिन्हें अपने ज़मीन में रहना होता है उन्हें ज़्यादा पानी से वो गलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इस सूरत में हम रेत को जो ऐड करते हैं, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें रेत, क्योंकि जो सब्ज़ियां हम लगाते हैं ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो उनमें रेत ऐड करना लाजमी होती है। उससे क्या होता है कि ज़मीन में हमारा पानी नहीं ठहरता और हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो गलती नहीं है। अच्छा, रेत के साथ कुछ फर्टिलाइज़र भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैं ऐड कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। इसकी अच्छी खासी क्वान्टिटी में ऐड कर दूँगी, क्योंकि एक दफ़ा हमने ज़मीन ऐसी फ़र्टाइल बनानी है कि बार बार हमें उसमें जो है फ़र्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ जनाब ये है मस्टर्ड केक, सरसों की खली। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़मीन को रिच बनाती है और NPK बहुत ज़बरदस्त है इसमें। अच्छा, इसके साथ जो मेन चीज़ हम ऐड करेंगे, जो बूस्टर होता है घर की सब्ज़ियों के लिए और ऑर्गेनिक होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपसे कह सकते हैं, ये है जनाब राख। ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की है राख, ये बल्कि इतनी। तो ये राख हो गई, ये सैंड है, साथ ही साथ मस्टर्ड केक है और साथ है वर्मी कंपोस्ट। तो इन सब को ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मिट्टी अच्छी तरह मिक्स कर ली। अच्छा, मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती इतनी। और सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरह लेके ना थोड़ा सा वक्फे से थोड़ा सा नीचे गहराई में और इस तरह से इसको दबा देंगे। ये इस साइड पे मैं हल्दी लगाऊंगी और यहाँ पे लगाएंगे अदरक। सिंपल, ये देखें इस तरह रखा। मिट्टी इतनी नरम है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही नीचे जा रहा है। थोड़ा सा यूं गैप दे के इस तरह रखेंगे, अदरक को लगा देंगे। और यहाँ पे जनाब शकरकंदी भी इसी तरह रखेंगे। और ये खुद ही ज़मीन के नीचे तीनों चीज़ें हैं, खुद ही फैलती जाएंगी और अपनी जगह बनाती चली जाएंगी। जितनी इन्हें स्पेस चाहिए होगी ये खुद ही ले लेंगी। ऊपर से मिट्टी हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। अच्छा, पानी इसको आपने पहला पानी भी कम देना है और पानी वैसे भी आपने इसे हफ्ते में 2 दफ़ा देना है। और पहला पानी भी मैं इसको कल दूंगी, आज नहीं दूंगी, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी, आज भी एक्सपेक्टेड है, तो फिर पानी हम कम देंगे। बारिशें हो रही हैं
तो इतनी ज़्यादा फिर इसको ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पानी में ये सब सब्ज़ियाँ जो है लग जाती हैं। अच्छा ये देखिए इतना है, थोड़ा सा ज़मीन से नीचे, ताकि ऊपर से नज़र भी ना आए, और ये कवर रहेगा। फर्टिलाइज़र हमने जो इसमें ऐड कर दिया है वो बहुत काफ़ी है। अब महीने बाद अगर हम चाहें तो इसमें वो राख डाल सकते हैं, राख से भी बूस्ट मिलता है, आपकी ताकत मिलती है। गोडी आपको साथ साथ करनी पड़ती है, और पानी का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तीनों चीज़ें आपके गार्डन में ग्रो होंगी। अदरक फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद भी ग्रो कर रही हूँ, तो उम्मीद है इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। और हल्दी और शकरकंदी तो बहुत आराम से, बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है। दूसरा दिन है जनाब ये पनीरी का। तो इसमें भी आप देखें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, लेकिन बिल्कुल ड्राई भी मिट्टी को नहीं रहने देना। और पनीरी में चेक करने आई हूँ तो हाँ आप देखें अरवी पिछले साल कोई होगी यहाँ पे लगाई थी मैंने, तो कोई रह गई है बीच में, और अब देखें कि पनीरी निकली नहीं अभी, लेकिन अरवी जो है इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो गर्मियाँ आने शुरू हो गई हैं, और साथ ही साथ जनाब गर्मियों की वेजिटेबल्स खुद ब खुद ग्रो होना शुरू हो रही हैं। और यहाँ पे पनीरी की अगर आप देखें, मैं आपको सिचुएशन दिखाऊँ तो इस तरह आपने रखना है, ये देखें मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी, लेकिन बिल्कुल आपने इसको ड्राई भी नहीं होने देना। और इसके साथ जनाब यहाँ पे देखें बाहर आते ही बाहर के रंग आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे गार्डन में। तो ये संजलीन ऑरेंज है, इसके में आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स हैं और अब उनकी क्या सिचुएशन है, और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन पे ग्रोथ शुरू हुई है। तो बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।